बिजनेस में अगर आपको तेजी से ग्रो करना हो तो एक ही क्रिटिकल चीज है जिस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, आपका भी आपकी टीम का भी, और वो है सही डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग ये एक ऐसी क्रिटिकल स्किल है, जैसे आप जिम में जाके बॉडी बनाते हैं ना, वैसे आपको दिन रात प्रैक्टिस करके डिसीजन मेकिंग स्किल बिल्ड करनी ही होती है। जो सही डिसीजन स्पीड से नहीं ले पाएगा ना, वो बिजनेस ओनर कभी अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाएगा। एक बात आपको बता दूं कि डिसीजन मेकिंग स्किल बिल्ड करने के लिए, जैसे जिम में जाके आप डंबल वंबल करते हो, वैसे ही डिसीजन मेकिंग स्किल को बिल्ड करने के लिए आपको एक चीज बिल्ड करनी होती है, एनालिटिकल थिंकिंग। यानी अगर मैं आपको कोई पिक्चर दिखाऊं, कोई डेटा दिखाऊं, कोई चीज दिखाऊं, तो आपका दिमाग ना सवाल पूछना शुरू करे, ये ऐसा क्यों है, इससे क्या समझ आ रहा है, इससे क्या इन्फ्रेंसेस का मतलब क्या चीजें आप और सोच सकते हैं, इससे क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें अब आज की क्लास। आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझिएगा। जहां पे भी आपको डाउट्स हो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। और आपको तो पता ही है कि इस क्लास में थोड़ा सा समझाऊंगा, बाकी सब कुछ होगा एमबीए प्लस की हमारी बिजनेस क्लास में। अगर आपने अभी तक एमबीए प्लस का बिजनेस स्कूल ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत भारी गलती कर रहे हैं। 20 जून 2023 से पहले पहले हमारी फीस है सिर्फ 3,000 रुपए की। उसके बाद ये फीस हो जाएगी 21,240 रुपए की। अब डिसीजन आपका है। तो डिसीजन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भाई सही डिसीजन लेने के लिए एक्चुअली चाहिए क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होती है वो है डेटा। अब डेटा ना समुद्र की तरह है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको समुद्र पे छोड़ दूं खाली, राइट, खाना वाना आपको दे दूं लेकिन पानी ना दूं, तो क्या आप समुद्र का पानी पी के जिंदा रह जाओगे? नहीं ना, क्योंकि वो खारा पानी होता है। डेटा भी खारे पानी की तरह होता है। वो नॉर्मली किसी यूज का होता नहीं है जब तक आप सही डेटा निकालना ना सीख जाएं। डेटा एक समुद्र की तरह है, खारा पानी है वो, जितना चाहो मिल जाएगा लेकिन काम नहीं आएगा। तो सबसे पहला सवाल आपको जो करना है वो कि डेटा आपको कौन सा चाहिए और क्यों चाहिए। भाई जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए डेटा तो चाहिए। अब कौन सा चाहिए और क्यों चाहिए। नंबर दो, आपको ये पूछना होगा कि वो डेटा जो आपको चाहिए वो कहां से मिलेगा। ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। क्या आपको अपनी इंटरनल टीम से मिलेगा, क्या बाहर किसी सर्विस प्रोवाइडर से मिलेगा, क्या किसी इंडस्ट्री बॉडी से मिलेगा, क्या आपको रिसर्च करनी पड़ेगी खुद की कि भाई वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। हो सकता है जो आपको डेटा चाहिए वो दुनिया में हो ही ना, तो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, डोर टू डोर कस्टमर के पास जाके। लेकिन डेटा क्रिटिकल है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आती है सबसे जरूरी बात कि डेटा आपके पास आ गया तो डेटा को पढ़ें कैसे, डेटा को पढ़ते कैसे हैं। भाई एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, तुरंत समझ आ जाएगा। इस वक्त आपके स्क्रीन पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेट है। ये डेटा सेट है जो आपको कह रहा है कि भाई दिल्ली में 38 डिग्री टेम्परेचर है। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या है। एक मतलब तो ये निकलता है कि दिल्ली में गर्मी है, और क्या क्या मतलब हो सकते हैं बताओ, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ और क्या क्या मतलब हो सकते हैं। बताइए बताइए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट, तो इसके बहुत सारे मतलब नहीं हो सकते। बताऊं क्यों। इसका एक ही मतलब है कि 38 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में, बस। आजू बाजू कोई और मतलब नहीं है इसका। वो इसलिए क्योंकि डेटा ना आप कभी भी सिंगुलरली नहीं पढ़ सकते। यानी आपको अगर आज मैं ये बता दूं कि मेरी उम्र है 37 साल, इसका एक ही मतलब है कि मेरी उम्र है 37 साल। अब इससे आप ये मतलब नहीं निकाल सकते ना कि पारितोष, सिर्फ इस डेटा से कि पारितोष कितना हेल्दी है, पारितोष के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, वगैरह वगैरह। आप केवल 37 साल उम्र से ये नहीं बता सकते कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं या कितना डम हूं। आप 37 साल उम्र से ये नहीं बता सकते कि मैं कोई कंपनी चलाता हूं या मैं कोई और काम करता हूं। करेक्ट। तो 37 साल का मतलब 37 साल है, वो इसलिए क्योंकि ये डेटा सेट एक एक सिंगुलर डेटा सेट है। सिंगुलर मतलब एक ही चीज बताई जा रही है आपको, बस भैया 37 साल उम्र है, बस बात खत्म। लेकिन अगर मैं इसी डेटा सेट को एक्सपैंड कर दूं, 38 डिग्री टेम्परेचर को, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको एक दिन नहीं अगले 5 दिन का टेम्परेचर दिखा दिया कि भैया पहले 38 है, फिर 40 है, फिर 43 है, 44 है, 43 है। भाई दिल्ली में गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, राइट। तो पहली चीज तो आप इससे ये मान जाएंगे कि भाई दिल्ली में गर्मी है, तेज गर्मी है, और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं इससे, अगर आप दिल्ली में आ रहे हैं मान लीजिए किसी और शहर से, तो आप सही कपड़े पैक कर सकते हैं। दिल्ली में आ रहे हैं तो सही दवाइयां ले सकते हैं। आप दिल्ली में आ रहे हैं, या मान लीजिए आप एक किसान हैं, मान लेते हैं कि दिल्ली में आप किसानी करते हैं, दिल्ली के आसपास आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो कौन से सही बीज बोने हैं, कैसे अपने पेड़ पौधों को आपको सही से रखना होगा क्योंकि गर्मी बहुत है, जल जाएंगे, कितना पानी देना होगा, आपको कितने पानी की जरूरत होगी। देखिए एक डेटा को जब हमने डबल क्लिक करके एक्सपैंड कर दिया तो उस डेटा के साथ और कितनी सारी चीजें निकल के आ गई।
इसको कहते हैं इन्फरेंस निकालना। इन्फरेंस मतलब इंटेलिजेंट आउटकम्स निकालना। डिसीजन की तरफ जा रहे हैं ना हम, ये क्लास कौन सी है, डिसीजन की है, तो हम डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप सही डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आपके पास सही डेटा होगा। एक नंबर पे कभी भी डिसीजन नहीं लेते, आपको डबल क्लिक करके एक्सपैंड करना होगा उसको, राइट। अब ये वाला डेटा सेट जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको देखकर आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एयरलाइन के मालिक होते, तो आप ये देख पाते कि मेरा ईंधन या मेरे हवाई जहाज को क्या क्या फर्क पड़ेगा इतनी गर्मी में। सोचिए जरा, अगर आप कोई फायर फाइटर हैं, दमकल केंद्र में काम करते हैं, तो आपको यह भी लगेगा भाई जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी, आग लगने की उतनी संभावना भी बढ़ेगी, तो आपको तैयारी ज्यादा करनी होगी। देखा आपने, एक डेटा सेट को जैसे ही आपने एक्सपैंड कर दिया, वो कितनी सारी संभावनाएं उसने क्रिएट कर दी। अब आपको एक क्रिटिकल बात समझनी है, केवल डेटा सेट एक्सपैंड नहीं हुआ, कोई भी डेटा सेट जब एक्सपैंड होता है वो समय के ऊपर होता है। समय, भाई यहां पे भी ये हुआ ना, एक दिन का टेम्परेचर था 38 डिग्री, लेकिन मैंने आपको 5 दिन का जब टेम्परेचर दिखाया, समय पे मैंने डेटा को डाल दिया, तब आपने इन्फ्रेंसेस निकालने और इंटेलिजेंट इन्फ्रेंसेस निकालने शुरू किए। वैसे ही आपको भी करना है। जब आप अपनी कंपनी में सेल्स का डेटा, मार्केटिंग का डेटा, आप कोई भी डेटा देखते हो, सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, इस महीने सेल बढ़ गई। अब मान लीजिए कोई आपको आके आज ये बताए कि सर आज मान लीजिए 15 तारीख है मई की, सर आज ना मैंने अपना सबसे ज्यादा अच्छा दिन निकाला है, मतलब सबसे ज्यादा सेल्स किया आज मैंने। अब इससे क्या मतलब हुआ, इससे सिर्फ इतना ही मतलब हुआ कि आज उस इंसान का एक अच्छा दिन गया है। लेकिन अगर आपको मैं ये दिखा दूं कि पिछले 3 महीने से वो इंसान एक भी सेल नहीं कर पा रहा था, तो आपको समझ आएगा कि भाई अभी तो ये शुरू हुआ है, राइट। कि 3 महीने की सैलरी तो मैंने दे दी इसको। तो आपने क्या किया, जैसे ही डेटा को आपने समय के ऊपर डाला, आपके दिमाग की बत्ती चली। तो डेटा तभी काम करना शुरू करता है, ये डेटा के समुद्र से, खारे पानी से, ड्रिंकेबल वाटर, कंज्यूमेबल वाटर, सही पानी तभी निकल पाता है जब आप उसको समय की कसौटी पर डालते हैं। तो समझ जाइए एक बात को, जब भी डेटा का इस्तेमाल करना है उसको समय के ऊपर डालिए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, एक क्वार्टर, 1 साल, 2 साल, 10 साल। ठीक ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी चलती है। जब भी आप किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस देखते हैं, आप ये थोड़ा देखते हैं कि पिछले दिन क्या थी, पिछले से पिछले दिन क्या थी। ऑफ कोर्स आप अगर ट्रेडर हैं तो आप देखते हैं, लेकिन आप सालों सालों का डेटा देखते हैं, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, कंपनी ने पिछली बार डिविडेंड कब निकाला था, कंपनी की पीई रेशियो पहले क्या थी अब क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर आप स्टॉक के प्राइस को अपनी सूझबूझ के हिसाब से आप कहते हैं कि भाई इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे जाएगा। गॉट इट। तो डेटा हमेशा टाइम के पर्सपेक्टिव में चलता है। जब आप समय के पर्सपेक्टिव में डेटा को डालते हैं, तब आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है डेटा के पीछे का। डेटा अपने आप में खाली है, डेटा के अंदर जो ताकत होती है वो होती है कॉन्टेक्स्ट की। कहानी तभी निकल के आती है डेटा में से जब कॉन्टेक्स्ट सामने आता है। तो भाई आप अब पहुंच चुके हैं उस लेवल तक जहां पे मैंने आपको कोर मुद्दे की बात समझा दी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो हर कोई करता जा रहा होता, राइट। लेकिन मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया है, बाकी अब आपको समझाऊंगा एमबीए प्लस के बिजनेस स्कूल की अपनी बिजनेस क्लासेस में। आपको तो पता ही है, मैं और मेरे साथ बहुत सारे फैंटास्टिक एंटरप्रेन्योर्स आके पढ़ाते हैं एमबीए प्लस के इस बिजनेस स्कूल में। ये सभी दिग्गज लोग जो आप देख रहे हैं, वो मेरी तरह एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सॉलिड ऐसे सीनियर लोग हैं जो कंपनीज में काम करते हैं। वो हमारी एमबीए प्लस की मोबाइल ऐप में हमारे बिजनेस स्कूल में आके पढ़ाते हैं। अब आपको अगर एमबीए प्लस का बिजनेस स्कूल ज्वाइन करना है, तो आप तुरंत के तुरंत इस वेबसाइट पर जाइए जो आपके सामने है, www.mbplus.co। इस वेबसाइट से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें हमारा ये पूरा बिजनेस स्कूल चलता है। इस मोबाइल ऐप में आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। ये सारी क्लासेस जनरली ऑडियो में होती हैं, 98%, 98% ऑडियो क्लासेस होती हैं। बाकी 1-2% ऐसी क्लासेस होती हैं जैसे मैंने आपको ये वीडियो में दिखाया, जहां पे मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो शायद वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे, मैं वैसे समझा देता हूं। ठीक इसी तरीके से अगर आप बिजनेस समझना चाहते हैं इतनी आसानी से, तुरंत दिमाग की बत्तियां जलाना चाहते हैं, तुरंत के तुरंत उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और सही डिसीजन तेजी से, स्पीड से लेना चाहते हैं, तो आप एमबीए प्लस बिजनेस स्कूल में आ जाइए। 20 जून 2023 से पहले पहले हमारी फीस है केवल 3,000 रुपए की, पूरे लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि ये बिजनेस स्कूल ना हमने एक्चुअली बनाया है मिडिल क्लास के लिए, अमीरों के लिए नहीं बनाया। अमीर लोग तो जाके कहीं पे भी अपनी एजुकेशन खरीद लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको और मुझे, हम मिडिल क्लास लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर लोन का प्रेशर पड़ता है। हम अमीर नहीं है ना,
हम पैसे को बर्बाद नहीं कर सकते। इसी कारण से मिडिल क्लास के लिए दुनिया का सबसे अच्छा, द ग्रेटेस्ट एवर बिजनेस स्कूल बनाया है एमबीए प्लस। सम ऑफ द फाइनेस्ट पीपल कम एंड टीच इन दिस बिजनेस स्कूल। अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन, मैं आपको वादा नहीं दावा भी कर रहा हूं, आपको नहीं मिलेगा। तुरंत आइए एमबीए में। 20 जून 2023 से हमारी फीस होने वाली है 21,240 रुपए की। एक साल तक हमने स्कूल की फीस रखी केवल 3,000 रुपए। अब हम फीस बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जिन लोगों की नींद नहीं खुलती एक साल के बाद भी, उनकी नींद कभी नहीं खुलेगी। इसलिए अब हम अपनी फीस बढ़ा रहे हैं ताकि जो लोग हमारे साथ हैं उनको ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू मिले। अब मैं आपको मिलूंगा और अच्छे से बिजनेस करना समझाऊंगा अपने बिजनेस स्कूल की सारी बिजनेस क्लासेस में। एमबीए प्लस ज्वाइन कीजिए, वहीं मिलते हैं, बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।